नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी में भी लग जाते हैं, पानी में भी लग जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर गमले में, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। बहुत आसानी से लग के कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ 15 ऐसे प्लांट्स शेयर करूँगी जो कि पानी में तो लगते ही हैं, मिट्टी में भी लगते हैं। साथ में वो उसकी जड़ें जो हवा में बातें करती रहती हैं, यानी उसके हर एक ब्रांच में रूट्स तैयार रहता है। तो वो कौन कौन से 15 प्लांट्स है, चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिसकी रूटें हवा से बात करती है और हर एक ब्रांच में उसकी रूटें निकली रहती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। ये एक लकी प्लांट है और ये शुभ प्लांट माना जाता है। इसके जो ब्रांचेज हैं दोस्तों, उसके बीच में से ही इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं और जब ये हैंगिंग बास्केट में टांगते हैं तो ये हवा में इसकी रूटें लटकती रहती है इस तरह से। तो इसको कट करके यहाँ से हम अगर मिट्टी में दबा देते हैं या फिर पानी में लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ये लग जाती है और एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। पूरे गमले, पूरे गार्डन में पसर जाते हैं। अगर ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो इसको पत्तियों से भी हम ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ती को भी अगर मिट्टी में हम दबा देते हैं इसके डंटियों को, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये प्लांट के रूट हवा में लटकते रहते हैं इस तरह से। तो इसको कट करके आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर गमले में, और ये दीवार के सहारे चढ़ के कहीं भी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों। दूसरा प्लांट है ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी मनी प्लांट जैसा ही होता है और इसके भी रूट होते हैं इस तरह से, ब्रांचेज में निकले हुए होते रहते हैं। ये प्लांट डिवाइड करके भी ढेर सारे बना सकते हैं क्योंकि ये बेबीज निकालते रहता है नीचे से। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से इसके रूट निकले हुए हैं। इस तरह से अगर इसको भी हम मिट्टी में या फिर पानी में लगा देते हैं ये, तो ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरा गमला और पूरे गार्डन में ये पसर जाता है। तो इसको लगाना भी दोस्तों बहुत आसान है। इसको भी पत्तियों से हम लगा सकते हैं या फिर डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से इस तरह से जहाँ से नोट्स निकले हुए रहते हैं उस तरह से तोड़ के अगर इस तरह से मिट्टी में हम लगा देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये भी जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी रूटें हवा में बात करती रहती है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों। एक बार लाने के बाद फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके हर ब्रांचेस से इस तरह से रूट निकली हुई रहती है। इस तरह से लंबे लंबे लड़ियाँ बनी हुई रहती है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाए या पॉट्स में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू भी बहुत खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है और इसके भी हार्ड नोट्स में इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से पतले पतले से रूट्स निकले रहते हैं। तो ये भी जो प्लांट है दोस्तों हैंगिंग बास्केट प्लांट है और इसको भी इस तरह से जहाँ से इसको रूट निकली हुई रहती है वहाँ से तोड़ के हम अगर मिट्टी में दबा देते हैं या फिर मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी कलरफुल पत्तियाँ बिल्कुल मन मोह लेती है। यहाँ पर देखिए, हर नोट्स के पास इसमें रूट्स निकले हुए रहते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट का ही प्लांट है दोस्तों। हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है और इसे लगाना भी बहुत आसान है। इसकी छोटी सी छोटी अगर ब्रांचेज हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है और पूरा गमला फैल जाता है। एक बार लाने के बाद फिर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा इसको गार्डन में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसको कम पानी में भी बहुत आसानी से चल जाता है। तो इसमें पानी दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसकी कलरफुल पत्तियों को देखते ही बनता है। तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत वांडरिंग का प्लांट होता है और नीचे साइड में पर्पल कलर की पत्तियाँ होती है, ऊपर इस तरह से लगता है ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। चौथा प्लांट है दोस्तों ये गोम्फ्रेना का प्लांट। गोम्फ्रेना का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है। इसके फूल बहुत ज़्यादा कलर में आते हैं और इसे लगाना भी बहुत आसान है। इसे चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, दोनों में बहुत अच्छे से फूल खिलता है और इसके जो फूल होते हैं वो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। पूरे गर्मी फूलों से ये भरा रहता है। तो जब ये प्लांट जो है दोस्तों, इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं या फिर बीच से भी लगा सकते हैं। इसके इस तरह से ब्रांचेज में भी इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं जो कि इसे अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत आसानी से लग जाता है। और इसके सूखे हुए फूलों को हम तोड़ के अगर मिट्टी में स्प्रिंकल कर देते हैं तो भी बेबी प्लांट ढेर सारे निकल आते हैं। तो इस प्लांट्स को एक बार अगर लाते हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ब्रांचेज में इसके रूट निकले हुए रहते हैं जो कि आसानी से लग जाता है।
पांचवा प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट का प्लांट। ब्रोकन हार्ट का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती है कटी कटे शेप में, और इसके हर एक ब्रांच में इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं इस तरह से। तो अगर हैंगिंग बास्केट में लटकाते हैं तो इसकी रूटें और इसके ब्रांचेज हवा में लटकते बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों का शेप देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है कोई ब्लेड से कट मारा हुआ है, इतना खूबसूरत लगता है। और ये एक मनी प्लांट की वैरायटी का है। ये जिस तरह मनी प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में या फिर गमले में लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, उसी तरह इसको भी हम पानी में या फिर मिट्टी में दबा देते हैं तो इस तरह से बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो ये भी प्लांट है दोस्तों, एक बार अगर अपने पास ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की जरूरत नहीं रहती है। और हैंगिंग बास्केट में लटकाते हैं तो ये लटकते हुए बेहद खूबसूरत लड़ी जैसा बन जाता है, नीचे तक आ जाता है ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता। पान का पत्ता एक शुभ प्लांट है और इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है। तो देखिए इस तरह से इसके हर एक ब्रांच में इस तरह से इसके रूट निकले हुए रहते हैं। ये भी मनी प्लांट की तरह बहुत आसानी से लग जाता है और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। अगर इसकी एक पत्तियाँ हम तोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं, चाहे पानी में रख देते हैं, तो ये प्लांट लग जाता है। तो इसको इस लगाने के लिए दोस्तों छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर यहाँ से हम नोट्स एरिया से तोड़ते हैं इस तरह से, तो मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और छोटे छोटे गमले में, कप में, मग में बहुत आसानी से लटकते हुए बहुत बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे प्लांट लगा दिया है। ये जो गमला है दूसरा प्लांट लगा हुआ है, इसी में मैंने 3-4 कटिंग इस तरह से लगा दी थी। और देखिए अभी बारिश का मौसम में कितने अच्छे से ये लग गया है और कितना ग्रीन ग्रीन सा लुक लगता है। तो इस तरह से छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से दोस्तों लग जाती है इस तरह से, केवल मिट्टी में दबा देने से, या फिर इसकी पत्तियों को पानी में भी हम रख देते हैं तो भी ये रूट निकाल लेता है। तो इसके हर ब्रांचेज में रूट होता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट भी बहुत खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी कलरफुल पत्तियां देखते ही बहुत मन भावक हो जाती है। और इसके हर एक ब्रांच में इस तरह से रूट निकले रहते हैं जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं। तो इसको छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर हम मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये तो प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। बारिश के दिनों में तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है, इतने ज़्यादा कलर बिखेरता है कि मन खुश हो जाता है। तो इस प्लांट्स को डिवाइड करके भी ढेर सारे बना सकते हैं और इसके हर एक ब्रांच में जो रूट निकले रहते हैं उस तरह से तोड़ के अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं या फेंक देते हैं तो भी ये प्लांट लग जाता है। इस तरह से देखिए छोटा सा डिब्बे में भी, छोटे से कप में भी बहुत आसानी से जल जाता है। बस इसे पानी ज़्यादा चाहिए तो पानी का ध्यान देना होता है, इसलिए बारिश में ये खिल उठता है। तो ये प्लांट जरूर लगाए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है और एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन हर एक ब्रांच में इसके रूट निकले हुए रहते हैं। देखिए हर एक ब्रांच, तो ये इतना जिद्दी प्लांट है कि अगर इसको हम फेंक देते हैं, कहीं भी इसकी पत्तियां गिर जाती है या फिर तोड़ के हम फेंक देते हैं तो वहीं इतने ज़्यादा पैर पसार लेता है कि इसको हटाते हटाते हम थक जाएंगे, लेकिन ये हटने का नाम नहीं लेता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते हज़ारों गमले बन जाते हैं। जहाँ मन करता है वहीं पसर जाता है, क्योंकि इसके हर एक ब्रांच में रूट्स लगे रहता है, रूट्स निकला हुआ रहता है। तो इसलिए ये बहुत आसानी से पसर जाता है। और हैंगिंग बास्केट में जब हम इसे लटकाते हैं तो पूरा नीचे तक लटक जाता है। तो ये देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, साथ में एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की कहना ही क्या, इसके जो खूबसूरत पत्तियां जो होती है ये देखने में बेहद खूबसूरत होती है। और हैंगिंग बास्केट में जब लटकता है और हवा से जब बातें करता है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। हरे हरे पत्तों के बीच में ये पर्पल कलर की प्लांट बेहद खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से इसके भी हर एक ब्रांच में इस तरह से नोट्स निकले हुए रहते हैं और इसको इस तरह से तोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं तो लग जाता है। और इसमें बेबी पिंक कलर के फूल भी खिले रहते हैं जो कि और आकर्षित करता है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हर एक ब्रांच में इसके नोट्स निकले हुए रहते हैं। तो इसे गमले में लगाएं, मिट्टी में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में, और चाहे तो कप में, मग में, छोटे से डिब्बे में भी लगा के बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है। तो ये प्लांट अपने गार्डन में एक बार ऐड कीजिए और हमेशा साथ रखिए। अगला प्लांट है दोस्तों ये बोट लिली का प्लांट। बोट लिली के प्लांट भी बेहद खूबसूरत पत्तियों, कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है। और देखिए इस बहुत आसानी से ये लग जाता है। नीचे डार्क पर्पल और ऊपर ग्रीन कलर की पत्तियाँ बेहद खूबसूरत लगती है। तो ये प्लांट के ऊपर रूट्स तो नहीं निकले रहते हैं, लेकिन नीचे से जहाँ से ये ब्रांच निकलता है, अगर उसके ऊपर हर एक ब्रांच के ऊपर नीचे ये
इसके रूट्स निकले हुए रहते हैं इस तरह से, देखिए। और ये बेबीज भी निकालता है। तो इस तरह से यहाँ से अगर हम तोड़ के भी लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा रूट निकले हुए हैं। तो ये प्लांट ऊपर ऐसे पत्तियाँ बिखेरता है, नीचे इसके रूट रहते हैं। तो इस तरह से तोड़ के हम लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ये लग जाता है। देखने में ये प्लांट बड़ा है दोस्तों, लेकिन छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो देखिए मेरे गार्डन में कितने ज़्यादा ये प्लांट बन गया इस तरह से। अगला प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की लड़ियाँ इस तरह से होती है और हर एक लड़ी में इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत लटकते हुए लगता है। यहाँ देखिए मैंने तोड़ लिया है। इस तरह से रनल्स निकलते हैं, उसमें पफ रहते हैं यानी रूट रहते हैं और इस रूट को इसमें से ब्रांचेज निकलते हैं। तो यहाँ से अगर हम तोड़ के छोटे से कप में, डिब्बे में, मग में लगा देते हैं, देखिए छोटा सा बिल्कुल कप है और इसमें अगर हम लगा देते हैं तो ये जब भरा होगा पूरा फैल जाएगा तो कप को ही ढक लेगा। इतने ज़्यादा ये पसर जाता है और लगाना तो बेहद ही आसान है। बस मिट्टी में इस तरह से दबा दीजिए और देखिए कितने ज़्यादा प्लांट बना लेता है। और जब हैंगिंग बास्केट में लटकता है तो इसके लटके हुए रनल्स देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी प्लांट है, बहुत ज़्यादा हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये इंजॉय पोथोज। इंजॉय पोथोज का नाम भी बहुत खूबसूरत है और ये पत्तियाँ भी बेहद खूबसूरत है। तो ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है। पोथोज नाम से ही इसको जाना जाता है, जैसे इंजॉय पोथोज है। और इसके भी हर एक ब्रांच में इस तरह से देखिए रूट्स निकले हुए हैं और जब हैंगिंग बास्केट में टांगते हैं और नीचे लहराता है, नीचे तक ये चला जाता है। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर में प्लांट है वो पूरी तरह से नीचे आ गया है दोस्तों। ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। देखिए इसके हर एक ब्रांच में इस तरह से नोट्स निकले हुए हैं रहते हैं, रूट्स निकले हुए रहते हैं जो कि हवा में बातें करते हैं। तो इसको छोटी सी छोटी की कटिंग अगर हम तोड़ के मिट्टी में फेंक देते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये हैंगिंग बास्केट का बेहद ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों और इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कहीं भी और लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। एक बार आने के बाद फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी खूबसूरती देखते बनती है। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं, धूप भी इसे नहीं चाहिए। तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। अगला जो प्लांट है दोस्तों ये है ट्रैंगल हार्ट। ट्रैंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत दिल शेप का ये जो पत्तियां होती है इसकी गद्देदार, बहुत खूबसूरत लगता है और ये बहुत जल्दी ये नीचे तक पसर जाता है लटक कर। देखिए ये 2-3 महीना पहले ही मैं अपने गार्डन में ऐड किया है और ये कितना लंबा इसके ब्रांच हो गया है। और इस तरह से छोटे ब्रांच को अगर तोड़ के हम लगा देते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांच में इसके रूट्स निकले हुए रहते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाता है ये प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत आसानी से ये तो लग जाता है और बहुत ज़्यादा ये पसर जाता है। तो हैंगिंग बास्केट का ये बेहद खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। इस तरह से छोटी सी छोटी कटिंग भी आप अगर लगा रहे हैं मग में, डिब्बे में, कप में, छोटे से चीज़ में, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है और पूरा पसर जाता है। तो ये प्लांट एक बार अपने गार्डन में ऐड कीजिए और फिर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये जेट प्लांट। जेट प्लांट एक लकी प्लांट है और इसके ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये भी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको छोटी सी छोटी कटिंग अगर हम लगाते हैं, फेंक देते हैं मिट्टी में, तो बहुत आसानी से लग जाता है। क्योंकि छोटे छोटे इसके रूट्स दिखते नहीं हैं ब्रांचेज में, लेकिन इसमें रूट्स होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो ये प्लांट को पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है और ये छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है और हैंगिंग बास्केट में भी ये बेहद खूबसूरत लगता है। और इसे बहुत सारी टोपियारी भी बना सकते हैं आप। तो देखिए मैंने कई सारे इसके टोपियारी बनाई हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये मैक्सिमम पिटूनिया। ये गर्मियों का पिटूनिया है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल खिले रहते हैं। ये मेरे वाइट कलर का फूल है, इसमें पर्पल, पिंक कलर के भी कलर आते हैं। और ये जो प्लांट है ये डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। इसमें से जो बीज निकलते हैं वो गमले में गिर जाते हैं, इससे ढेर सारे बेबी प्लांट निकले रहते हैं और ये इसके रूट्स भी इसके ब्रांच में रहते हैं। इस तरह से देखिए कितने सारे इसके रूट्स निकले हुए हैं। तो इस तरह से अगर तोड़ के हम मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। और ये
प्लांट को आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर गमले में, दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है और पूरा पसर जाता है। जब इसमें फूल खिलता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है दोस्तों। तो ये देखिए वाइट कलर के फूल हर दिन ऐसे ही खिलता रहता है। बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं, कभी कभी तो पूरा गमला ही फूलों से भर जाता है। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसके हर एक ब्रांच में रूट्स निकले हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों के साथ 15 ऐसे प्लांट शेयर किए जिसके हर एक ब्रांच में रूट्स निकले हुए रहते हैं, जो कि बहुत आसानी से लग जाते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए हवा से बातें करते हुए बेहद ही खूबसूरत लगता है। हमारा गार्डन सुंदर सा दिखने लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर।